जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एरीज के मंथली राशिफल के बारे में, यानी कि नवंबर 2022 में क्या ग्रह गोचर मेष राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कैसा रहेगा उनका राशिफल। पूरा का पूरा कार्यक्रम देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नवंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि मेष राशि को कुछ अच्छा कुछ बुरा फल मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो 11 नवंबर को पहला ग्रह गोचर शुक्र तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो कि मेष राशि के लिए देखा जाए तो एक्स्ट्रा कोई इनकम का साधन जुटाएंगे, या मेष राशि वालों को कोई गिफ्ट, कोई उपहार जान पहचान से मिलेगा। तो शुक्र देव का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए लाभप्रद है। इसी प्रकार से 13 नवंबर को मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में पधारेंगे। तो ये जो वक्री होकर वृषभ राशि में पधारेंगे, थोड़ा खर्चा बढ़ा देंगे मंगल देव। बिजली की चीज़ें घर की आपकी ख़राब होने लगेंगी, या मोबाइल लैपटॉप में आपका खर्चा आएगा। साथ ही साथ घर के उपकरणों में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तीसरा जो गोचर हो रहा है वो 24 नवंबर को गुरु मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। ये जो गोचर है ये मेष राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी है, यानी कि देखा जाए तो नौकरी में शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। यानी कि नौकरी में अगर मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं आप युवा हैं और ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होगी। स्थान परिवर्तन, नौकरी में चेंज, नौकरी में पद वृद्धि, कुछ ना कुछ आपको शुभ समाचार 24 नवंबर के बाद सुनाई देगा। और सरकारी काम में बाधा चल रही है या कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो उसका हल भी 24 नवंबर के बाद ही आपको मिलेगा। भूमि का काम बृहस्पति देव कराएंगे, भूमि खरीदवाएंगे, या आपकी कोई भूमि है, रेंटल इनकम आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम आपके रुके हैं वो आपके होंगे। तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हैं। तो 24 नवंबर के बाद जो बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं वो मेष राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू करने वाले हैं। चलिए आप बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जो आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं मंगल जो है नवंबर में तृतीय भाव में बैठेंगे। तृतीय भाव में मित्रों वो बैठेंगे मिथुन राशि के अंदर। तो मिथुन राशि के अंदर अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट देते हैं। हालांकि तृतीय भाव में मंगल प्राक्रमेश होते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि आपका देखा जाए तो कुछ आधा अच्छा रिजल्ट देंगे और आधा खराब रिजल्ट देंगे। यानी 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, काम में तनाव रहेगा, बीपी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या दर्द की समस्या आपको रहेगी, भाई बहनों से भी विवाद होंगे। तो 1 से लेकर 13 नवंबर तक देखा जाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। फिर उसके बाद 14 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन कमाने पे आपकी सोच लगेगी, कोई नया आइडिया आएगा, कोई नई चीज़ आप काम करेंगे, धन से रिलेटेड आप कोई नया कोर्स करेंगे। यानी कि 14 तारीख के बाद स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार है। इसी तरह से धन भाव की अगर बात करें तो नवंबर के महीने में 4, सुन लीजिए मेष राशि वाले, 4 अच्छी बड़ी सूचना आपको मिलेगी। यानी कि 4 अच्छी या बुरी भी सूचना आपको मिलेगी। पहली जो होगी, सूर्य नीच राशि के बैठे इस वक्त, तो पिता को धन हानि होगी, हल्की फुल्की धन हानि के योग नवंबर में बन रहे हैं। दूसरा, वाहन पे आपका खर्चा होगा। तीसरा, किसी मित्र की सलाह से आपको कोई ज़बरदस्त धन का लाभ होगा, या किसी मित्र को पैसे दिए तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के किसी मित्र के द्वारा आपको धन लाभ है। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। यानी 2 अच्छी घटनाएं हैं और 2 बुरी घटनाएं। अब पारिवारिक भाव की देख लेते हैं। तो 1 तारीख पारिवारिक भाव के स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा शनि के साथ में विष दोष बना रहे हैं। तो देखा जाए तो 15 दिन अच्छे हैं, 15 दिन खराब है। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक देखा जाए तो माता से किसी टॉपिक को लेकर या तो विवाद रहेगा कुछ लोगों की माता 15 दिन तक थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य के इशू रहेंगे, जिसके लिए वो चिंतित रहेंगे।
16 तारीख के बाद से देखा जाए और 30 नवंबर तक सब कुछ सामान्य है। परिवार के साथ में इनफैक्ट नदी, समुद्र, पहाड़ों की यात्रा भी लिखी हुई है, यानी 16 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं संतान की। जो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं जो बड़े हैं, जिनकी संतान बड़ी है या जिनकी संतान है, उनके लिए ये 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक देखा जाए तो खासकर छोटी संतान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठंडी चीज़ें ना खाए, ईएनटी की समस्या रह सकती है, बुखार की समस्या रह सकती है। तो अब मौसम परिवर्तन होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, छोटी संतान को ऊनी कपड़े आपको पहनाने पड़ेंगे। अगर आपने ढिलाई कोताही बरती तो बच्चे को बुखार आएगा, ईएनटी की समस्या रह सकती है। बड़ी संतान का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो 16 दिन है, 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक करियर में कठिनाइयाँ रहेगी। सरकारी भुगतान, चालान या पेनल्टी या वाहन पे खर्चा, इनमें से कोई चीज़ संतान को भुगतनी पड़ेगी बड़ी संतान को। 17 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक सब कुछ सामान्य स्थिति है, यानी ये 15 दिन भारी है, संभाल के रहिएगा, बड़ी संतान भी छोटी संतान भी। 17 के बाद सब कुछ वेल एंड गुड है। और मित्रों एक बात और कह देता हूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन है जो कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हमारे द्वारा बताई जा रही है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे व्हाट्सएप कर दे। कॉल ना करें, कॉल इतना हम उठा नहीं पाते हैं। आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, मैं 3 बार बोल दिया है। चलिए आप विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए तो पिता से किसी टॉपिक को लेके स्टूडेंट लोगों का वाद विवाद हो सकता है। हल्की चोट के भी नवंबर में योग नज़र आ रहे हैं। मित्रों से भी, लव पार्टनर से भी बहस रहेगी। हर काम में आपकी मिसमैनेजमेंट रहेगी। तो कुल मिला के नवंबर का महीना आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। अब नौकरी वालों की बात कर लेते हैं। जो मेष राशि वाले नौकरी में कार्यरत है, उनका नवंबर में जो नवंबर का महीना है वो 3 घटनाओं से भरा पड़ा है। अब वो 3 घटनाएं क्या है ये जानिए। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक देखा जाए तो ये स्थिति बहुत ख़राब है। बॉस से आपको डांट मिल सकती है। किसी झूठ के कारण आपको परेशानी बढ़ सकती है या आपका झूठ पकड़ा जाएगा ऑफिस में, जिस कारण से आपको परेशानी बढ़ सकती है। और किसी मित्र से आपके वाद विवाद रहेंगे। तो 1 तारीख से 16 नवंबर तक स्थिति खराब है। वहीं पर 17 से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए तो बॉस से आपको आपके काम में तारीफ मिलेगी। नया प्रोजेक्ट या नए काम के आपको ऑफर मिलेंगे अगर आप ट्राई करेंगे। 17 नवंबर के बाद नई जॉब के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन नवंबर में 2 भागों में बटा हुआ है, यानी कि अच्छा भी बुरा भी। सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, किसी समारोह, किसी फंक्शन में जाने का योग बन रहा है और पार्टनर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद 12 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए तो शुक्र वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। वृश्चिक राशि में शुक्र निर्बल हो जाते हैं, ऐसे में पार्टनर से आपके वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 30 नवंबर तो आपको रिलेशन में ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो 1 तारीख से लेकर और 10 नवंबर तक देखा जाए तो पार्टनर से प्रेम आपके बढ़ेंगे। पहली चीज़ ये होगी, पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, किसी फंक्शन पार्टी, किसी बर्थडे पार्टी, किसी शुभ समारोह में जाने का या शादी में जाने का पार्टनर के साथ में योग बनता है। कुछ खरीदारी भी आप घर की करने वाले हैं, टीवी या घरेलू वस्तु, वस्त्र की खरीदारी भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ तक आपका सामंजस्य बहुत बढ़िया है। 12 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक पार्टनर को इन्फेक्शन से संबंधित या स्वास्थ्य से लेकर कई इशू रह सकते हैं, जिसको लेकर उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो अपना व्यापार चलाते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं। जो मेष राशि वाले हैं उनका ये महीना कैसा रहेगा, फाइनेंशियल महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बिजनेसमैन के। 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए काम धीमे 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 लेकिन वृद्धि में आएगा, यानी कि काम की शुरुआत
धीमे धीमे होगी लेकिन अच्छी होगी, पकड़ में होगी और वृद्धि में आपका काम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन टेंशनें बहुत ज़्यादा रहेंगी, कभी कर्मचारी की टेंशन, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी क्लाइंट ने कुछ बुरा भला कह दिया, कभी क्लाइंट ने दो बार बुला दिया, कभी क्लाइंट का मन डामाडोल हो गया, ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन धीमे धीमे अच्छी शुरुआत रहेगी। तो मित्रों, ये था मेष राशि का नवंबर का मासिक राशिफल। और मित्रों, यदि आपने ध्यान से सुनो, यदि आपने 2023 आपका कैसा रहेगा ये नहीं देखा है तो ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ, नीचे देख लीजिए, थोड़ा YouTube में नीचे की ओर हिस्ट्री में खंगालिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें। जय माता दी।